नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। व्यापारियों ने चाही छूट में कटौती, कलेक्टर से कहा 7 बजे के बाद नहीं करेंगे व्यापार। छोटे दुकानदारों की 9 बजे तक की आज धूमिल। बड़े व्यापारी और छोटे दुकानदारों में छूट पर एक राय नहीं। रात्रिकालीन व्यापार पर नाखुश हुए व्यापारी, कलेक्टर से कहा शाम 7 बजे का आदेश रखें यथावत। 2 जून की रोटी जुटाने छोटे दुकानदार नाखुश। 2 कोरोना मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किया गया डिस्चार्ज। कोविड अस्पताल गायखुरी में चल रहा था उपचार, अब 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा उपचार। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने का मामला, वार्ड क्रमांक 25 निवासी पर हुई एफआईआर दर्ज। राजस्थान के रेड जोन क्षेत्र से आया था युवक, दुकान खोलकर कर रहा था अपना कार्य, दुकान को भी किया गया सील। और अब समाचार विस्तार से। देश अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, जहां कई तरह की छूट देश भर के जिलों में दी जा रही है। जिला कलेक्टर के जिम्मे है कि वे अपने जिले में कैसी व्यवस्था चाहते हैं। एक दिन पूर्व ही कलेक्टर दीपक आर्य ने 70 दिनों से व्यापार में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट दी, लेकिन व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर दी और शाम 7 बजे तक ही व्यापार करने की मंशा जताई, जिस पर छोटे दुकानदारों में असहमति थी और 9 बजे तक छूट की खुशी अधिक देर तक नहीं रह पाई। व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आदेश जारी करने को कहा, जिसे उनकी जिद कहें या दरियादिली। मसला यह था कि जिले के भीतर शाम 7 बजे तक ही व्यापारिक गतिविधि जारी रहे। देश का ऐसा कौन सा जिला होगा जहां व्यापारिक गतिविधियों को नकारा जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिला कोरोना महामारी के इस दौर में इसका गवाह बन गया। 1 जून से देश अनलॉक हुआ तो कई तरह की छूट और पाबंदी के आदेश जारी हुए, जिसमें सबसे बड़ा असर रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुली रखने का था। व्यापारियों ने इस फैसले पर आपत्ति जता दी। 2 जून आया तो कुछ एक व्यापारियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के साथ बैठक कर ली और रात्रि 9 बजे तक व्यापार करने पर असहमति जताते हुए समय को यथावत शाम 7 बजे तक रखने की बात कही, जिस पर कलेक्टर आर्य से चर्चा हुई और शाम 5 बजे का समय बैठक कर चर्चा करने के लिए मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर दीपक आर्य से 2 जून को शाम 5 बजे मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी बातें रखी कि उन्हें शाम 7 बजे के बाद अपने पारिवारिक कार्यों के लिए समय मिल जाता था। वहीं रात्रि 9 बजे का समय उन कर्मचारियों के लिए भी मुफीद नहीं है जो दूर दराज से आते हैं। रात्रि 9 बजे कर्फ्यू लगेगा और दुकानें 9 बजे बंद करेंगे तो उनकी दुकान में कार्य करने वाले श्रमिक अपने घर वक्त पर कैसे पहुंच पाएंगे। अपनी इन दिक्कतों को गिनाते हुए व्यापारियों ने शाम 7 बजे बाजार और व्यापार बंद किए जाने के लिखित आदेश जारी करने की अपेक्षा जताई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि व्यापारियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि वे 7 बजे तक ही व्यापार करेंगे, जिसके आदेश जारी करने कलेक्टर से मुलाकात की गई थी, जिसमें हमने बताया है कि रात्रि 9 बजे दुकानें बंद करने पर क्या परेशानी होगी। वैसे ही होटल, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर 8 बजे तक प्रारंभ रखने कहा गया है। साथ ही होम डिलीवरी भी रात्रि 9 बजे तक जारी रख सकते। सभी व्यापारी संगठन बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में वहाँ उनसे मिलने गए और शाम को उनको अपनी बात बताई। शाम को 7 बजे तक व्यापार खुला रहेगा, ये बात सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक व्यापार खुला रहेगा। इसमें आम व्यापारी की सहमति को देखते हुए जिले के कलेक्टर, जिला प्रशासन ने अपनी सहमति दी और अपना आदेश भी निकाल रहे हैं। पूरे जिले में सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक व्यापार प्रतिदिन जैसा चलता था वैसा चलेगा। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम, चाट के ठेले जो रात्रि में ही चलते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? होटल, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम के लिए उन्होंने 8 बजे तक का समय दिया है और जो पार्सल की व्यवस्था है, घर पहुंच सेवा, होम डिलीवरी जिसको कहते हैं, वो 9 बजे तक वो कर सकते हैं होम डिलीवरी के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। अब आदेश आज जैसा भी निकलेगा उस आदेश का पालन पूरे जिले के व्यापारी करेंगे। मैं व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी बचाएं और नागरिक बंधुओं के भी जीवन को बचाते हुए अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से करें।
अपर कलेक्टर ने व्यापारियों के संबंध में बताया कि चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर स्वेच्छा से व्यापार करने को लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों के साथ कुछ बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय सर लिया गया? इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रतिनिधि थे और उन लोगों के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि वो लोग स्वेच्छा से मार्केट को 7 बजे तक ही खोलना चाहते हैं। उनका कहना है कि चूँकि 9 बजे के बाद जो है काफ़ी देर हो जाता है और उनके दुकानों में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो भी बाहर के हैं, तो उनको जाने में भी समय लगता है, तो इसलिए वो लोग स्वेच्छा से 7 बजे तक दुकानें बंद करने का एक निर्णय लिए, उससे वो लोग अवगत करा रहे थे, इसीलिए बैठक है। देखा जाए तो शहर का बाजार रात 9 बजे तक शुरू रहने की खबर से छोटे दुकानदारों को सबसे अधिक खुशी हुई, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही पल में काफूर हो गई जब चैम्बर के बैनर तले व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर शाम 7 बजे का वक्त तय करने का निर्णय लिया। छोटे दुकानदारों का कहना आया कि धनाढ्य व्यापारियों को भले ही छूट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे दुकानदार जिसमें सब्जी, ठेला, गुमठी, चाय, गली मोहल्ले की दुकानें, रेहड़ी वाले सहित अन्य ऐसे दुकानदार जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और बीते 70 दिनों से रात्रि तक दुकानें खुली रहने की ऐसी ही किसी छूट की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इन छोटे दुकानदारों की यह बातें दबी जुबान ही रही और चैम्बर ने मुखर होते हुए अपनी बातें कलेक्टर से मनवाने मुलाकात कर ली। देखा जाए तो बड़े और छोटे व्यापारियों के बीच छूट का समय निर्धारित करने इस मसले पर एक रूपता कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जबकि आर्थिक संकट के इस दौर में बड़े छोटे सभी दुकानदारों पर व्यापार के ठप होने की मार है। ऐसे में सवाल तो वही है कि छूट और कटौती का अंतर मिटाने सभी की सहमति से कोई निर्णय हो, जिससे जिले में अर्थव्यवस्था के पहिए तेजी से घूमते हुए प्रत्येक दुकानदार एवं व्यापारी के हालात में सुधार हो। उम्मीद है कि सभी व्यापारी इस मसले पर एक राय बनाकर आगे कदम बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें गुजरी बाजार के सब्जी बाजार में दुकानें लगाकर सब्जी बेचने की मनाही कर दी गई, लेकिन हाट ठेला से घर घर जाकर सब्जी बेचने की अनुमति दी गई, जिसके बाद अचानक ही बड़ी संख्या में नए लोग सब्जी बेचने के कार्य में जुट गए और जिनका ये व्यवसाय था वे अपने घरों पर रहकर ही बेरोजगारी के दिन काट रहे हैं। ये बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश बुर्डे ने कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 400 से 500 की संख्या में नए ठेले वाले सब्जी बेचने लगे हैं, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वर्तमान समय में सभी दुकानों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं को सब्जी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में गुजरी बाजार में कुछ लोग हाट ठेले में सब्जी दुकान लगा रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सब्जी का व्यापार ही नहीं करते। इससे और भी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 3 माह हो रहे हैं सब्जी दुकान नहीं लगा पाए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और परिवार को पालना मुश्किल होता जा रहा है। मांगे यही है कि पूरा बालाघाट में हर चीज़ की दुकानें खुल गई है। हम महोदय जी से हमारा निवेदन है कि हम सब्जी वालों को भी बैठने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारी दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है 2.5 महीने से। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ठेले लगा के, हाँ वो ठेले, वो तो बालाघाट में जब से कोरोना छाया है और अतिका में ये आया है कोरोना, जब से जितने अंदर सब्जी वाले हो तो 100 में से सोच लो कि 10 लोग ठेले में बेच रहे होंगे। आधर 500 नए सब्जी वाले पैदा हो गए हैं और अच्छा, जो ठेले ढकेलने वाले भी सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले भी, गुपचुप वाले भी। हमारी जो स्थिति है बहुत गंभीर चल रही है। जो सब्जी वाला, होटल वाले, पान ठेला वाले सब। तो ये बताएं कितने क्या बोलते हैं परिवार इससे प्रभावित? इससे 90 से 100 परिवार है जो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको गरीबी के कारण। ठीक। गुजरी बाजार के स्थायी सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से कहा है कि वे सब्जी की दुकान लगाने के दौरान प्रशासन के नियमों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़े। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेताओं को भी संक्रमण फैलने का डर है, लेकिन माली हालात खराब हो चली है, इसलिए प्रशासन उन्हें भी सब्जी बाजार में स्थायी दुकान लगाने की अनुमति दे, जिससे कि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। महोदय जी से यही निवेदन करते हैं कि हमको दुकान लगाने की अनुमति दिया जाए। जो आदमी लोग हैं वो तो कुछ ठेला लगा के अपना परिवार पाल भी लेते हैं, मगर मेरे परिवार में 6 लोग खाने वाले हैं। मेरा आदमी बीमार रहता है और मैं 3 महीने से दुकान बंद करके घर में बैठी हूँ। मेरी स्थिति क्या होगी आप बताइए। ठेला ढकेलने की हिम्मत नहीं है हम पे।
ठेला हम ढकल नहीं सकते। और हमारी दुकानें अंदर जो लगती हैं वो बराबर 2 फीट के दूरी पे भी है, उसमें कोई भी भीड़ भाड़ लगाने की संभावना नहीं होती। और ये सभी चीज़ों के ख्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम इसका पालन जरूर करें। इस दौरान बसंतराव डोहरे, नूर मोहम्मद, संताबाई, अनीता मानिया, इंदुबाई समेत अन्य फुटकर सब्जी विक्रेता मौजूद रहे। असंतुष्टों को संतुष्ट करने में लगा है पुलिस विभाग। अब फोटो खींचकर कर रहा है चालानी कार्रवाई। जी हां, कुछ ऐसा ही आलम इन दिनों नगर मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। दरअसल अब पुलिस विभाग के द्वारा नगर में चालानी कार्रवाई करने के पहले वाहन चालकों के फोटो खींचे जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत दी गई है, लेकिन नगर मुख्यालय में देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग बगैर मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद चौक चौराहों में तैनात पुलिसकर्मी इन लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके बाद कार्यवाही से असंतुष्ट लोग पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जाहिर करते हैं और उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस विभाग ने एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत अब असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही से पूर्व उक्त वाहन चालक की कैमरे से फोटो खींची जाती है और उक्त व्यक्ति को फोटो दिखाकर मास्क न पहनने पर उस व्यक्ति का 500 रुपये का चालान काटा जाता है। मंगलवार को अंबेडकर चौक में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। इस दौरान यातायात के कर्मियों द्वारा पहले तो वाहन चालकों को रोका गया, जिसके बाद मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों की फोटो खींची गई, जिसके बाद चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाने के उप निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश लोग निर्देशों का पालन नहीं करते और बगैर मास्क लगाए ही नगर में वाहनों से घूमने निकल जाते हैं, जिन पर जब कार्यवाही की जाती है तो वह लोग आनाकानी करते हैं और कार्यवाही के प्रति असंतुष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पहले ऐसे लोगों की फोटो खींची जा रही है, जिसके बाद उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो चालानी कार्रवाई की जाती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो मेन फोकस वरिष्ठ अधिकारियों का ये है कि हर आदमी मास्क लगा के निकले। तो कई व्यक्ति जो बगैर मास्क के निकलते हैं, जब पुलिस रोकती है तो फिर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि साहब मैं मास्क पहना था, लटका था, अभी उतर गया। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी फ़ोटो खींच लें, फ़ोटो खींच के उनको दिखा दें। और मेन जो चेकिंग लगाते हैं वो भी ये प्रयास करते हैं कि जहाँ कैमरे उपलब्ध हैं वहाँ लगाएं, जिससे अगर कोई असंतुष्ट है, बताते हैं कि साहब हम पहने थे, तो उनको कैमरे पे दिखाया जा सके कि वो कैमरे मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके तहत उनको रोका गया और यहाँ पे चालान काटा गया। सर, आज यहाँ कितने चालानी कार्रवाई की गई और कितने का चालान इसमें कट रहा है? टोटल यहाँ पे अभी 6 चालान कटे हैं, जिसमें 500 रुपये का चालान काटा जाता है नियमों का पालन ना करने। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई और काम धंधे बंद हो गए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने एवं उधारकर्ता पर लोन की EMI का बोझ कम करने के लिए 6 माह की मोहलत दी गई है, लेकिन RBI के इन निर्देशों का ना तो बैंक पालन कर रही हैं और ना ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पालन कर रही हैं। लिहाजा कर्जदारों को मानसिक और आर्थिक संकट का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोग जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लिया है, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसी ही कुछ परेशानियों को लेकर वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम केरा की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से EMI जमा करने के लिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे अब उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। एक और जहां लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार और काम धंधा पूरी तरह बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें कम से कम 3 माह की मोहलत दी जाए, जिससे कि वे काम धंधा शुरू होते ही कर्ज चुका सकें। परेशानी ये बन रही है सर, हम लोग अभी कई कामों में गए नहीं है, ढंग से काम चालू हुए नहीं है, अभी आवक नहीं है, कैसे हम लोग किस्त कैसे पटा पाएंगे? हम किस्त पटाने में असमर्थ है, हम लोग अभी नहीं पटा पाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं ना सर, हो गए 30 से ज़्यादा लोग हो गए, अभी आधे आए नहीं है और
बहुत से लोग हैं सर। लगभग सभी ग्राम में एक ही तरह की समस्या आ रही है। हाँ, एक ही समस्या है। भी जितनी लेडी लोग भी आई हैं उन लोग के साथ में एक ही समस्या है। महिला समूह वाले मानने क्यों तैयार नहीं है? बैंक वाले जो आपकी बात जो है क्यों नहीं मान बोल रहे हैं कि मतलब ये 2 महीने का छूट मिला था, इसके आगे नहीं मिल सकता, अब तो पता नहीं पड़ेगा बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा ग्राम केरा की महिला लिकेश्वरी उइके ने बताया कि विगत 3 महीनों से लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर में रहे, जिसके बाद अब हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से EMI जमा करने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग काम पर गए ही नहीं तो पैसे कैसे दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि मई तक छूट थी, लेकिन अब उन्हें लोन चुकाना होगा, नहीं तो अधिक ब्याज लगेगा। हम यही चाहते हैं कि हमें 4 से 5 महीने की और छूट दी जाए। हम ये समस्या लेके आए कि 3 महीने से हम लोग घर में ही थे, तो हमारी कमाई नहीं हुई, हम लोग घर के बाहर नहीं गए, तो जो किस्त वाले हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमको 4 से 5 महीने की मोहलत दी जाए। तो इस दौरान जो है लॉकडाउन जब से हुआ तो काम धंधे की क्या स्थिति रही है आपकी? जी, हम लोग काम में गए ही नहीं हैं। गए ही नहीं पाए? नहीं। तो महिला समूह वाले जो आपके जिससे आपने लोन उठाए थे जी, वो क्यों नहीं मान रहे? अब वो बोल रहे हैं कि मतलब मई तक छूट था, अब किस्त पटाना पड़ेगा बोल रहे, जून से अगर नहीं पटाए तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इस बीच में आपकी इस दौरान महिलाओं में ज्योति चौहान, गौरी उइके, कलाबाई, सरिता चौरे सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी को देखते हुए 2 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर लगभग 12 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान बताया गया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान युवा मोर्चा के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवार्थ लगभग 50 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण से देश समेत मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में अस्पतालों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना मरीजों को 10 से 12 यूनिट ब्लड लग रहा है, जिससे रक्त यूनिट में रक्त की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसे में नगर की समाज सेवी संस्थाओं के अलावा अन्य जागरूक युवाओं के द्वारा ब्लड यूनिट में रोजाना रक्तदान कर रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि मरीजों को रक्त की कमी न हो सके। इसी तारतम्य में 2 जून को जिला चिकित्सालय पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लगभग 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की जानकारी पूर्व में ही मिली थी, जिसके बाद समय समय पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा यहां पहुंचकर रक्तदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज पुनः पीड़ित मानवता के सेवार्थ 12 यूनिट रक्तदान किया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालय में पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को मास्क, सैनिटाइजर और पुलाव बांटा जा रहा है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने नगर के अन्य युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को आगे आकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए। मार्च में जब कोरोना महामारी इस भारत देश में अभी भी फैली हुई है, उस लॉकडाउन के समय से युवा मोर्चा ने एक सेवा का संकल्प लिया है और आज 4थी बार युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा आज 2 जून को हम लोग यहाँ पे बूढ़ी हॉस्पिटल में रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि हम लोग लगातार रक्तदान करते हैं, इसलिए यहाँ से पुनः सूचना आई थी कि पुनः बूढ़ी हॉस्पिटल में रक्त की कमी है। तो लगभग यहाँ हमारे आज 12 साथी, मतलब 22 मार्च के बाद जब से लॉकडाउन लगा था तब से लेके अभी तक के 50 हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर चुके हैं। साथ ही हमारे छोटे भाई अखिलेश चौरे जी, मैं एक संदेश और आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जिन भी हमारे युवा यंग भाइयों का जन्मदिन होता है, वो सेवा के रूप में ज़रूर अपना रक्तदान करने के लिए बूढ़ी हॉस्पिटल में पहुँचे। और आज हम लोग रक्तदान करने के साथ में यहाँ पे बूढ़ी हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र, साथ में फेस शील्ड और साथ में पका हुआ जो खाना है पुलाव, उसका भी वितरण आज हम लोग यहाँ पे बूढ़ी हॉस्पिटल में कर रहे हैं।